मेरे बाबा आते हैं जब कोई नहीं आता, मेरे साईं आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओम साईं राम। स्वागत है आप सभी का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए आज लेकर आई हूँ महापरायण से जुड़े हुए अद्भुत चमत्कार। भक्तों, हम सब जानते ही हैं कि महापरायण से जुड़ने के बाद हम सभी की ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार बाबा करते हैं और अपनी मौजूदगी का बाबा हम सबको एहसास दिलाते हैं। इसी तरीके का आज का जो चमत्कार है वो शेयर किया गया है भक्त कविता जी ने, जो कि यूएस से हैं। और इनका ये कहना है कि महापरायण से जुड़े हुए इनके बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे चमत्कार इनकी ज़िंदगी में हुए हैं महापरायण से जुड़ने के बाद। और जो कि ये कहती हैं कि उनके पास इतने सारे अनुभव हैं शेयर करने के लिए, उनमें से 2 आज ही हमारे साथ शेयर करती हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो पहला है कि बाबा ने कैसे शिव जी के अंदर भी बाबा वास करते हैं, या बाबा शिव जी का भी एक अवतार ही है, इस बात का हमें एहसास दिलाते हैं। इससे जुड़ा हुआ अनुभव है इन भक्त का। तो ये कहती हैं कि हर गुरुवार के दिन ये मंदिर जाती थी और बाबा को मानती थी कि शिव जी के भी स्वरूप बाबा मौजूद हैं उनमें भी। तो ये रुद्राभिषेक किया करती थी, शिवलिंग का अभिषेक किया करते थे। तो इनका ये कहना है कि एक दिन उन्होंने पूछा कि बाबा, क्या आप शिव जी के स्वरूप भी मौजूद हो? अगर हो तो मुझे कोई संकेत दो, मुझे कोई ऐसा संकेत दो कि आप शिव भगवान के भी स्वरूप मौजूद हो, उसका मुझे एहसास दिलाने के लिए कोई संकेत ज़रूर देना। तो ये देखती हैं कि जैसे ही वो शिवलिंग का अभिषेक करके आगे बढ़ती हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, और वो वापस आती हैं, तो वो देखती है कि जो जल उन्होंने अर्पण किया था शिवलिंग पर, वो जैसे ही शिवलिंग से होते हुए उतरता है ना, तो उसमें उन बाबा की ही एक आकार ले लिया था। उस जल के अंदर ही बाबा की एक परछाई दिखने लगी उनको, और ओम भी उसके अंदर ही एक तरीके से क्रिएट हो गया था। तो ये चमत्कार उन्होंने देखा और उन्हें ये एहसास हुआ कि बिल्कुल बाबा जो हैं वो शिव जी के स्वरूप भी मौजूद हैं। और उनकी पिक जो थी उन्होंने ली थी, पर वो जैसे उस समय तक जब वो पिक लेने ही वाली थी तो उस समय वो गायब हो गया था। लेकिन फिर भी जो उन्होंने पिक ली थी वो मैं यहाँ पे साथ में अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा अनुभव इन्हीं का है, जहाँ की ये कहती हैं कि बहुत सारे भक्तों का ये कहना है कि बाबा जो हैं उन्हें उनके स्वप्न में, उनके सपनों में जो है दर्शन देते हैं। मतलब जैसे ही कोई भक्त कहता है कि बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो बाबा उनके सपनों में प्रतीत होते हैं, बाबा उन्हें सपनों में आकर दर्शन देते हैं। ऐसा होता है बहुत सारे भक्तों के साथ। तो इन्होंने सुना था ऐसा, लेकिन इन्होंने कभी भी बाबा से ये कहा नहीं कि आप मेरे सपनों में आओ और आप मुझे आकर के दर्शन दो, क्योंकि ये मानती थी कि जब बाबा उन्हें इस लायक समझेंगे तो बाबा खुद ब खुद आकर उन्हें उनके स्वप्न में, उनके सपनों में उन्हें दर्शन दे देंगे। तो उस दिन इन्हें सपना आता है, एक दिन अचानक से 3 बजे रात के 3 बजे के अराउंड इन्हें एक सपना आता है, जहाँ बाबा इन्हें दर्शन देते हैं खुद से, खुद ब खुद बाबा इन्हें दर्शन देते हैं। और उस चमत्कार से ये बहुत खुश होती हैं, लेकिन इन्हें यकीन नहीं होता कि वाकई में बाबा ने इन्हें दर्शन दिए। तो ये फिर से बाबा से बोलती हैं कि बाबा मुझे आप कुछ एक ऐसा इंडिकेशन दो, कुछ ऐसा संकेत दो जिससे कि मुझे ये रियलाइज़ हो श्योरली कि बाबा वो आप ही थे, जो सच में खुद ब खुद बाबा आप थे, जिन्होंने मुझे आकर मेरे सपने में दर्शन दिए हैं। तो अचानक ये देखती हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो इनके व्हाट्सएप पर साईं बाबा का एक फ़ोटो फॉरवर्ड करते हैं, जिसको देख कर के ये बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो इस प्रकार के इंसान नहीं हैं जो यूजुअली किसी भी रिलीजियस या भगवान की फ़ोटोज़ फॉरवर्ड वगैरह करते रहते हैं। तो ये एक रेयर इंस्टेंस था इनके लिए
ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ कि इनके हस्बैंड ने साईं बाबा का फ़ोटो इन्हें फॉरवर्ड करा, जिसको कि ये फिर से एक चमत्कार स्वरूप मानती हैं कि बाबा से इन्होंने कहा ही था कि मुझे कोई संकेत देना कि आप ही थे जो मेरे सपने में आए थे। उस बात का संकेत स्वरूप बाबा ने इनके हस्बैंड द्वारा फॉरवर्डेड जो बाबा की पिक थी, उसके तहत उसके माध्यम से इनको ये एहसास दिलाया बाबा ने कि हाँ मेरे भक्त, मैं ही था जो तुम्हारे सपने में तुम्हें दर्शन देने आया था। तो इस सब एक्सपीरियंस को ये शेयर करती हैं। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस इनके पास हैं जो कि आने वाले समय में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्हें महापरायण से जुड़ने के बाद बहुत सारे अद्भुत चमत्कार जिनकी ज़िंदगी में हुए हैं, जहाँ के प्राइमरीली हम ये कह सकते हैं कि बाबा ने अपनी मौजूदगी का एहसास अपने भक्तों को दिलाया है। कहीं बाबा अपने भक्त को मुसीबत में पड़ने से पहले ही बचा लेते हैं, कहीं बाबा अपने भक्तों को संकेत देकर गलत रास्ता चुनने से बचा लेते हैं। अनेकों इस तरीके के चमत्कार हम सभी भक्तों की ज़िंदगी में बाबा ने किए हैं, जो कि प्राइमरी फोकस इस बात पे करता है कि बाबा जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, बाबा सर्वव्यापी हैं। महापरायण से जुड़ने से हम बाबा के साथ और कनेक्टेड महसूस करते हैं। हमें बाबा के होने का, बाबा के पाठ पढ़ने से, बाबा के सच्चरित्र के अध्याय पढ़ने से हमें ना केवल उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है, परंतु इसके अलावा हम बाबा के और नज़दीक भी अपने आप को महसूस करने लगते हैं। और बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा के आगे हम हाथ जोड़कर थोड़ी सी भी विनती करेंगे ना, तो बाबा ज़रूर हमारे आसपास किसी भी रूप में हमारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और महापरायण से जुड़ने से हमें हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि वाकई में बाबा हमारे आसपास मौजूद हैं, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा महापरायण से जुड़ने का। और साईं पूजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा के दिखाए रास्तों पर चलें, सबका भला करें, सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। और न्यू ईयर है, आप लोगों को, सब भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भलाई के रास्ते पे चलने का ही रेजोल्यूशन लें आप लोग, क्योंकि अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो कहीं जाता नहीं है, वो हमारे आसपास ही रहता है, हमारी शील्ड बनकर। और जब भी कोई हमारा बुरा करने वाला होगा ना, तो जो हमने किसी का भला किया होगा वो हमें उस बुराई से ज़रूर प्रोटेक्ट कर लेगा। और यदि हम किसी का बुरा करते हैं अपने फ़ायदे के लिए ना, तो जो हमारा भला आने वाला होगा ना हमारी ज़िंदगी में, उसको भी हमारा बुरा कर्म है वो कट कर देगा और हमारे ऊपर फिर बुराई मल्टीप्लाई होकर आएगी जो हमने किसी और की ज़िंदगी में की होगी। तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए किसी की बुराई ना करें, किसी को डिफीट करके कभी आगे मत बढ़ें, ईमानदारी से बढ़ें, बाबा के रास्तों पर चलें, भूखों को खाना ज़रूर खिलाएं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बेजुबान जानवर हो। बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका आदर सम्मान करें, मानव सेवा करें। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कि हम साईं पूजा चैनल के थ्रू रोज़ हमें यही शिक्षा दी जाती है कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा परम धर्म है। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लें कि हमें मानवता के रास्ते पर चलना है। शुरुआत हमसे है, हर भलाई की, हर बुराई की शुरुआत हम हैं। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो दुनिया भी सुधरेगी। हमें अपने अंदर अच्छाई लानी है, अच्छे रास्तों पर चलना है, सबका भला करना है। अन्नदान ज़रूर करें, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। और सबका भला करें बस। कभी भी ईर्ष्या और गुस्सा अपने से छोटे पर या अपने से कमज़ोर पर ना दिखाएं, भला करें। साईं पूजा चैनल का यही मार्गदर्शन है जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि भलाई के रास्ते पर चलें, सबका भला करें, भला होगा। भलाई बांटोगे तो भलाई ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर से एक नया अद्भुत चमत्कार शेयर करूंगी महापरायण से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अच्छाई के रास्तों पर चलें, बाबा को माने, बाबा की भी माने, बाबा को भी माने। ओम साईं राम, जय साईं राम।